वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुक़र्रर। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक तक़र्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तक़र्रुरी फ़ौरी तौर पर होगी। इसहाक़ डार के पास वज़ारत ख़ारिजा का कलमदान भी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक़ डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तक़र्रुरी की मंजूरी दी। इसहाक़ डार पाकिस्तान के चौथे डिप्टी वज़ीर आज़म बने। इससे कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो और चौधरी परवेज़ इलाही डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके। माहिरीन कानून का कहना है आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म की तैनाती की कोई शक नहीं। डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा आइन के मुताबिक नहीं। डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए पार्लियामेंट को आइन में तरमीम करना होगी। डिप्टी वज़ीर आज़म का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज भी हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मसवात है। मौसमियाती तब्दीली ने आलमी मंजरनामा यकसर तब्दील कर दिया। पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में आलमी इक़्तिसादी फोरम के हेल्थ सेशन में इजहार ख्याल। कहा, आलमी कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान तबाह हो गया था। आलमी मालियाती इदारों ने मदद की बजाय महंगे कर्जों की पेशकश की। पाकिस्तानी अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अपने वज़ारत आला के दौर में आला मयार के हॉस्पिटल बनाए। पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। पंजाब में डेंगू के टेस्ट को कम से कम कीमत पर लाए। सेहत के निज़ाम में सबसे बड़ी रुकावट सलाहियतों में तवाज़ुन ना होना है। वज़ीर आज़म की इक़्तिसादी फोरम की साइडलाइन पर अहम मुलाकातें। IMF की MD क्रिस्टियाना जॉर्जिवा की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नए मुआहिदे के हवाले से तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म का $3 बिलियन के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के लिए पाकिस्तानी हिमायत पर इजहार तशक्कुर। MD IMF ने पिछले साल स्टैंड बाई अरेंजमेंट के हवाले से वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुल्क की मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की MD IMF को दौरा पाकिस्तान की दावत। सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर सुलेमान अल जासिर की शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान में जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामी तरक्याती बैंक की शराकतदारी मकासद के हुसूल में मुआवन है। डॉक्टर सुलेमान अल जासिर ने कहा, पाकिस्तान की खुशहाली और बेहतरी के लिए दुआ गो है। पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। चीन की कारकर्दगी तवक्कुआत से बढ़कर अच्छी हो गई। IMF की MD क्रिस्टियाना जॉर्जिवा का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन से खिताब। कहा, एडवांस मईशतों में अमेरिका की कारकर्दगी अच्छी है। इंडोनेशिया, मलाइशिया, इंडिया जैसी उभरती मार्केट्स की कारकर्दगी भी अच्छी है। कम आमदनी वाले ममालिक की हालत खराब हो रही है। कोरोना की वबा के बायस दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा। कोरोना के बायस मुआशी नुकसान से कम आमदनी वाले ममालिक ज्यादा मुतासर हुए। जिन मुल्कों में महंगाई बहुत ज्यादा है उसे टारगेट तक लाया जाए। किसी हद तक महंगाई में कमी लाने में कामयाब हुए हैं, ताहम काम बाकी है। ये दरअसल एक्सपोज हो गए हैं। ये जो सिविलियन बालादस्ती का लबादा इन्होंने उड़ा हुआ था ना, वो इनकी इन हरकतों और इस गुफ्तगू से वो हट गया है। ये दरअसल ये एक ऐसा ग्रोह है जो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के इस मुल्क पे मुसल्लत हुआ और फिर इस मुल्क में फासिस्ट जो है वो निज़ाम लाना चाहता था। जब जमाती हुकूमत बनाने के चक्कर में था, आइन को अमेंड करना चाहता था, अपोजिशन को मिटाना चाहता था। PTI चाहती है एस्टेब्लिशमेंट दोबारा इन्हें मुल्क पर सवार करे। जमहूरी लबादा ओढ़ने वाले बेनकाब हो गए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की GNN के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना चाहिए। रियासत को नुकसान पहुंचाना मुल्क की मुफाद में नहीं। आइन किसी को सियासी अदम इस्तेहकाम और दूसरे की आज़ादी सलब करने की इजाज़त नहीं देता। 9 मई को इदारों पर चढ़ाई की गई। अपोजिशन अब भी सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाने के लिए जोर लगाएगी। पाकिस्तान में कभी ऐसे इलेक्शन नहीं हुए जिस पर तमाम जमातें मुत्तफिक हों। सब जमातों का इंतखाबात पर एतबार होना चाहिए। इलेक्शन हारने वाला धांधली का इल्जाम लगाता है। ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिसमें तमाम फरीक़ैन मुतमईन हों। 2013 के इलेक्शन के बाद धरने दिए गए। धांधली और 35 पंक्चर का इल्जाम लगाया गया।
तहरीक इंसाफ की एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों को मुज़ाकरात की पेशकश। एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने बानी और कोर कमेटी को खत लिख दिया। मुज़ाकरात के लिए नुकात तजवीज़ कर दिए। 8 फरवरी के इलेक्शन की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन के क़याम की तजवीज़। 9 मई के वाक़यात की भी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। आइन की मुकम्मल बहाली, निगरान हुकूमत के गैर आइनी इक़दाम के मुहासबे की तजवीज़। इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्शन कमीशन अरकान को फौरी तब्दील करने का मुतालबा रखने की सिफारिश। जमहूरी आज़ादी, इजहार राय और जलसों के लिए माहौल फराहम करने की भी तजवीज़ शामिल। लिखा एतमाद साजी के लिए बानी और तमाम कारकुनान की रिहाई की जाए। मुक़तदरा का मजाज नुमाइंदा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे और ज़मानतें फराहम करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को कन्फ्यूजन दूर करने का मशवरा। कहा, इनके तर्जुमान कहते हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। शिबली फराज अपने कायदीन से मुज़ाकरात करके पूछ लें चाहते क्या हैं, उधर से एनओसी मिल जाए तो हम हाजिर हैं। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। इस शेर में शायर बहुत पहले से एनआरओ मांग रहा है जो उसे नहीं मिल रहा। बारी पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल कहती हैं वज़ीर आला केपी का हुलिया गुंडों और ज़बान बदमाशों जैसी है। जैसी ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं कोई और नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि एक तरफ पीटीआई इदारों के मुखालिफ मुहिम चलाती है, दूसरी जानिब तरले कर रही है। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले किस मुंह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? पहले इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई, अब उन्हें सियासत में धकेल कर मुतनाज़े बनाना चाहती है। IMF के पास जाना अपनी नाकामी का एतराफ़ है। हम IMF के रिव्यू में जाते हैं तो पूरा मुल्क जश्न मनाता है। ऐसे मुआहदे से मुआशी नमू रुक जाती है, महंगाई बढ़ती है। जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा वहाँ मईशत खराब रहेगी। सरमायाकारी तब आती है जब सियासी माहौल ठीक हो। मुल्क में अदल होगा तो सरमायाकारी आएगी। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी का आसिमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बैरूनी कर्जा एक मसला है, विफाकी हुकूमत की कुल आमदन सूद भी पूरा अदा नहीं कर सकती। इस वक्त हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती, सिर्फ बोझ डाल सकती है। हमने बहुत ज़्यादा जुगाड़ किए, इसीलिए अब मुस्तकिल हल मुश्किल है। जब तक हम सियासी मामलात हल नहीं करेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। को जाली असम्बलियों से चलाया जा रहा है। आज़ादी की तहरीक के जरिए मुसल्लत निज़ाम का खात्मा करेंगे, हकीकी जमहूरियत बहाल करेंगे। मौलाना फजल रहमान का पेशावर मोहम्मद खैबर के जिम्मेदारों से वीडियो लिंक खिताब। कुछ कुव्वतें अवाम के वोट के हक को पामाल करती हैं, यरगमाल बना लेती हैं। JUI ने हमेशा इंतखाबी धांधली के खिलाफ सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। 2018 में झूलू फेरा गया तो हमने मैदान में उतरकर मुकाबला किया। 2018 में भी बदतरीन धांधली हुई, 2024 में भी वही ड्रामा रचाया गया। कल धांधली पर आवाज उठाने वाले आज धांधली पर खामोश क्यों हैं? इक्तदार की जंग लड़ने वालों ने धांधली से इक्तदार हासिल कर लिया। हम गुलामी किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। 9 मई को पेशावर में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार कभी दूसरे मुल्क के शहरी नहीं रहे। सोशल मीडिया मुहिम बदनीयती पर मबनी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार से मुताल्लिक सोशल मीडिया मुहिम मुस्तरद कर दी। एलामिया में कहा गया कि सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड लॉ कॉलेज और हार्वर्ड लॉ कॉलेज से तालीम हासिल की, अमेरिका में प्रैक्टिस की और 2005 में पाकिस्तान वापस आ गए। जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान और अमेरिका में जायदाद टैक्स रिटर्न्स में मौजूद है। गंदम की सरकारी कीमत ना मिलने पर किसान परेशान। पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी से गुरेजा। बारिश के बायस गंदम की फसल को खतरात दरपेश। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में ताहाल खरीदारी मरकज वेरान है। किसान बारदाना के हुसूल के लिए रुल गए। गंदम मार्केट माफिया किसानों की मजबूरी का फायदा उठाने लगा। किसान खून पसीने से उगाए गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर हैं। पंजाब हुकूमत के ताखीरी हरबों ने किसानों का पारा चढ़ा दिया। लाहौर में मुजाहिरा, किसानों ने गंदम को आग लगा दी। किसानों की हुकूमत को खरीदारी के लिए कल तक की डेडलाइन। कहते हैं गंदम की काश्त पर 3300 रुपये फीमन अखराजात आए। हुकूमती खरीदारी ना होने से 2900 रुपये से 3200 रुपये फीमन में बेचने पर मजबूर हैं। किसान वोट के जिला जनरल सेक्रेटरी
आसिम मुनीर लूना कहते हैं कि सूरत हाल जू की तू है और अगर हालात यही रहे तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। गंदम खरीदारी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। 3 दिन बाद कमेटी की रिपोर्ट आएगी। गंदम के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने 6 इजलास किए हैं। किसानों की मुश्किलात देखते हुए हदफ बढ़ाया है। वफाकी काबीना में गंदम की खरीदारी का मामला हल किया जाएगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की यकीन दहानी। सियासी मुखालिफिन पर भी तनकीद। कहा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पर कब्जे की बात पहली मरतबा नहीं की। ताकत की धमकियों से ना किसी को फ़ायदा हुआ है और ना ही होगा। अदालती मामलात अदालत और सियासी मामलात डायलॉग से हल करने चाहिए। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान और ईरान मुतहरिक बाहमी सिक्योरिटी माहदे पर काम जारी। पाक ईरान लाइजोन ऑफिसर्स की तकर्री पर अमल दरामद शुरू। दोनों मुल्कों के लाइजोन ऑफिसर्स रवा हफ्ते चार्ज संभालेंगे। पाकिस्तानी लाइन ऑफिसर्स पाक फौज, ईरान के लाइजोन ऑफिसर पासदारान इनकलाब इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। पाक फौज के कर्नल रैंक के लाइजोन ऑफिसर्स और ईरान के लाइजोन ऑफिसर तुर्बत में तैनात होंगे। ऑफिसर्स की तैनाती का फैसला ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान किया गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका ताउन को बेहतर बनाया जा रहा है। दोनों मुल्क जल्द बड़े सिक्योरिटी माहदे पर दस्तखत करेंगे। दोनों मुल्कों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का अहम दौरा भी मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तीसरे रोज भी बारिश है। इस्लामाबाद में भी बारिश के साथ झालावारी। वादी नीलम में बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग, सड़कें बंद हो गई। बाजोड़ और सवात में छतें गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। शिकई की तहसील खान में सैलाबी रैले। रेस्क्यू एहलकारों ने अपनी जान दांव पर लगाकर मुसाफिरों को बचाया। क्वेटा, ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिशों के बायस सैलाबी रैलों से तबाही मच गई। यालाबारी से फसलों, बागात और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। बिजली और मवासलाती निज़ाम भी मुतासर हुआ। बलोचिस्तान में 12 अप्रैल से अब तक अमवात की तादाद 21 हो गई। 250 से ज़ायद घर तबाह हुए। उधर वज़ीर आला KP का बारिशों से जानी नुकसानात पर मुतासरा खानदानों से इजहार अफसोस, माली मुआवनत का ऐलान किया। मुतल्लका हुकाम को ज़रूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोचेज के नामों का ऐलान। गैरी क्रिस्टन वनडे और T20 टीम के कोच मुकर्रर। जेसन गिलेस्पी टेस्ट टीम के कोच होंगे। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट्स के लिए असिस्टेंट कोच होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है खिलाड़ियों के फिटनेस के लिए आलमी माहिरीन भी लाना पड़े तो लाएंगे। एहसानुल्लाह के मेडिकल के हवाले से रिपोर्ट का इंतजार है। शिकायत आई है कि PCB की तरफ से मिसहैंडलिंग हो रही है। कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विमेन क्रिकेट टीम के लिए भी कोच लेकर आ रहे हैं। कल कोयटा में कलात क्रिकेट ग्राउंड की दीवार गिरने से 9 बच्चे जख्मी हुए। उनका इलाज भी PCB करवाएगा। हमारे पास टैलेंट की नहीं, रहनुमाई की कमी है। न्यूजीलैंड ने डिसिप्लिन क्रिकेट खेली, हमारे यहाँ फुकदान नजर आया। हमें सीरीज अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए थी। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का कहना है अहम जिम्मेदारी मिलने पर PCB का शुक्रगुजार हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि टीम को कैसे ऊपर लेकर जाएं। पहली मर्तबा 2 फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग कोचेस लाए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को मजीद आगे लेकर जाएंगे। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार की तज़यीन व आराइश मुकम्मल। शहीद के अहल खाना की फरमाइश पर पाक फौज ने मज़ार की तामीर नौ का काम 4 महीने में मुकम्मल किया। शहीद की ज़िंदगी के हवाले से यादगारी तस्वीर और ज़ेर इस्तेमाल दीगर सामान भी महफूज किया। मज़ार की तामीर नौ मुकम्मल होने पर सादा मगर पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने मज़ार का इफ्तिताह किया, फूल भी रखे।